students. Good evening, good evening. Good evening, Dr. Rakesh, Dr. Priyanka Sarkar. Very good evening, Harvinder, Rakesh, Kumar, Purushottam, Sneha. I am perfectly fine, Dr. Priyanka. आप कैसे हैं? All okay है. मैंने तो पूछा ही नहीं आज की ऑडियो वीडियो ऑल ओके है कि नहीं. Good evening, प्रियंका. जल्दी जल्दी ज्वाइन करो और मुझे एक सेकंड दो. हाँ, आपको भी डॉक्टर राहुल. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग निकिता. शेयर. गुड इवनिंग. जल्दी जल्दी से ज्वाइन करो. फिर आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है. बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की. जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लो. क्लास भी ऑल ओके. ठीक है. जय श्री श्याम, अनीता चौधरी, सुकुमार, हेमलता. गुड इवनिंग. आशुतोष प्रधान ने कितने दिनों बाद में क्लास ज्वाइन करी है. रोज इंटरेस्टिंग होती है. थैंक यू, थैंक यू. चलो. हो गए क्या सभी ज्वाइन? ओके आशुतोष प्रधान. ठीक है. जल्दी जल्दी ज्वाइन करो. 2 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास में. फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है. चलो. आज इतने कम स्टूडेंट कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई सभी को. गुड इवनिंग. चलो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है, जैसा आप लोगों को दिख रहा है, रस शास्त्र. हम लोग रस शास्त्र पढ़ेंगे. ठीक है. गुड इवनिंग आनंदी. गुड इवनिंग. जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देखेंगे और जो पढ़ा रहे हैं ना वो क्लास में याद हो जाना चाहिए. एक बार क्लास में रिवाइज करेंगे, दोबारा से शाम रात में सोते वक्त एक बार बस पन्ने पलटेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. बैठना नहीं है लेके सब्जेक्ट को. ठीक है. चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग सभी को. पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, कौन से आचार्य का मत है. आपको कोटेशन दे देंगे. राधे राधे केशव. आपको कोटेशन देंगे और पूछेंगे कि कौन से आचार्य का मत है. सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दरिद्र्यम इदम जगत. किस आचार्य का मत है? तो किसका मत है? नागार्जुन का. हाँ इंपॉर्टेंट है. नागार्जुन का मत है. ठीक है. क्रूसिबल क्या है? क्रूसिबल मूषा को बोलते हैं. किसको बोलते हैं क्रूसिबल? मूषा को. ठीक है. एक और नाम होता है, देखो मूषा का पर्याय है वहनी मित्रा. वहनी मित्रा. ठीक है. अग्नि का मित्र वहनी मित्रा किसका पर्याय है? मूषा का ही है. एक और पर्याय होता है क्रौंचिका. तो कर लेंगे. क्रौंचिका भी मूषिका को बोलते हैं. एक और पर्याय होता है डॉक्टर श्वेता, करहाटिका. करहाटिका, कुमुदी. वहनी मित्रा, करहाटिका, कुमुदी किसके पर्याय है ये सब? मूषा के. मूषा के. ठीक है. मूषा. हाँ आ सकता है डॉक्टर प्रभात इसीलिए हमने यहाँ देखा है. ठीक है. आपसे पूछ सकते हैं क्रूसिबल क्या है, या आपसे पूछ सकते हैं वहनी मित्रा निम्न में से किसका पर्याय है. तो किसका? मूषा का. ठीक है. मूषा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभ्रक के सत्व
पातन के लिए कौन सा मूषा प्रयोग करते हैं? देखो सत्व पातन, किसका सत्व पातन? अभ्रक के। अभ्रक समझ लेना, यहाँ जो प्रश्न आ रहा है आपके एग्जाम में भी यही प्रश्न आएंगे, तो इतनी एक्यूरेसी होनी चाहिए अभी पढ़ते वक्त कि गलत हो ही ना अगर एग्जाम में आ जाए तो। अभ्रक के सत्व पातन के लिए कौन सा मूषा प्रयोग करते हैं? अभ्रक के सत्व पातन के लिए अभ्रक वज्र मूषा। कौन सी मूषा? वज्र मूषा। अभ्रक के सत्व पातन के लिए वज्र मूषा। एक बहुत ही फेमस प्रश्न आता है, खरपर। आप सभी जानते हैं खरपर क्या होती है? सभी जानते हैं, हम जिंक को बोलते हैं खरपर। खरपर के सत्व पातन के लिए कौन सी मूषा यूज आती है? खरपर के सत्व पातन के लिए चॉइस ऑफ द क्वेश्चन है, खरपर के सत्व पातन के लिए। हिंट दे देती हूँ, बैंगन के आकार की मूषा होती है वो, बैंगन के आकार की। अब बताओ, वृंताक, गोस्तनी, पक्व या वज्रमूषा? तो खरपर के सत्व पातन के लिए वृंताक मूषा। हमारा प्रश्न था अभ्रक के लिए वज्रमूषा। ठीक है, वज्रमूषा। नेक्स्ट आते हैं, देखो 3 डेफिनेशंस है, वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 डेफिनेशंस है, वो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बार देखते हैं। 3 चीजें होती हैं डॉक्टर प्रियंका सरकार। देखो, आवाप, निर्वाप और ढालन। ढालन से तो हमें समझ आ रहा है, ढालन मतलब ढालना, मतलब किसी धातु को पिघलाकर किसी स्वरस या क्वाथ आदि द्रव में ढालना, ढालन। देखो क्या लिखा है, ढालन की परिभाषा देखते हैं। किसी धातु को, आपको आएगी भाई, डेफिनेशन आएगी। डॉक्टर गोपाल कल वाली जो डीजी की क्लास है वो यूट्यूब पे जा चुकी है। अगर ऐप पे नहीं दिख रही है, इट मींस वो यूट्यूब पे है। ऐप में थोड़ी सी स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से हम उसे वहां शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ढालन तो किसी धातु को पिघलाकर किसी क्वाथ, स्वरस या दुग्ध, किसी भी द्रव्य में ढालना, उसको बोलते हैं ढालन। ठीक है, नेक्स्ट आता है आवाप और निर्वाप। सबसे पहले तो पर्याय याद होना जरूरी है, आवाप को ही प्रतिवाप बोलते हैं, आवाप को ही प्रतिवाप बोलते हैं। ठीक है, आवाप बोल लो या प्रतिवाप बोल लो। प्रतिवाप क्या होता है? किसी धातु को पिघलाकर उसमें किसी अन्य द्रव को ढालना, किसी धातु को पिघलाकर उसमें किसी अन्य द्रव को ढालना, आवाप। और निर्वाप क्या होता है? किसी धातु को अग्नि में रक्त तप्त कर किसी द्रव से बुझाना, जैसे कोयला। जैसे कि क्या हो गया, कोयला, चूल्हे में जो कोयला होता है उसको क्या किया, अग्नि तप्त, रक्त तप्त कर लिया और उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो वो जो हवा सी निकलती है, स्टीम सी, क्या हो गया, वो निर्वाप। क्या हो गया, निर्वाप। डॉक्टर प्रभात, अगर हम 2 याद कर लेंगे ना, कोई भी 2 जो पसंद आए इनमें से, तो तीसरा फिर तुक्का भी मार सकते हैं। आवाप को क्या बोलते हैं? प्रतिवाप। ठीक है, प्रतिवाप। निर्वाप या सैंपल, ठीक है, बुझाना। निर्वाप मतलब बुझाना, कोयला। ढालन मतलब ढालना, उस गरम किया और उसको किसी में ढाल दिया, ये ढालन हो गया। हम एक बार हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं दोबारा से। हमारा प्रश्न था, हाँ, हमारा नेक्स्ट प्रश्न था, द्रव्य, धातु, खनिज
द्रवित धातु खनिज को अन्य द्रव में डुबोने को क्या कहते हैं? द्रवित धातु या खनिज को द्रव में डुबा रहे हैं, मतलब उसमें उसपे किसमें दुख्वात में, दुग्ध में या स्वरस में डुबा रहे हैं, ढाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ढालन। ढालन बिल्कुल सही, ढालन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस फुट की गहराई अरथनी द्वारा नापी जाती है? किस फुट की गहराई अरथनी द्वारा नापी जाती है? डॉक्टर सुकुमार, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते क्वेश्चन क्या है? गहराई किससे अरथनी द्वारा नापी जाती है? किस फुट की? गज फुट, महाफुट, कुक्कुट फुट या वराह फुट? तो अरथनी द्वारा नापी जाती है कौन से फुट की? गज। ठीक है, एक बार देखते हैं, वापस से हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो सबसे पहला होता है महाफुट। महाफुट सबसे पहला, ठीक है। महाफुट में कितने वन्य उपलों का प्रयोग किया जाता है? कोई है जो बताएगा मुझे? महाफुट, देखो ये रहा फुट। फुट की संख्या होती है 10। वेरी गुड प्रकाश सोलंकी, खुशबू। 15,000 वन्य उपलों का प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा, क्योंकि महा है ना, महाफुट। फुट की संख्या कितनी? 10। देखो महाफुट, इसका प्रमाण होता है 2 हस्त प्रमाण। 2 हस्त प्रमाण। और कितने वन्य उपले? 15,000 वन्य उपलों का। सबसे पहला महाफुट। दूसरा देखते हैं गज। हम बोलते हैं गजराज, ऐसे ही तो बोलते हैं, गजराज। तो गज फुट कितने प्रमाण में? राजहस्त प्रमाण में। गजराज, तो गज फुट 1 राजहस्त प्रमाण। ठीक है, कितने वन्य उपलों का प्रयोग करते हैं? 1000। हाँ 15,000, ठीक। अरे भी समझ जाओ, 1500, ठीक है, इतनी बुद्धि हम लगा लेंगे। 1500, हाँ 1500। तो गजराज, तो राजहस्त प्रमाण कितने वन्य उपलों का प्रयोग करते हैं? 1000। इंपॉर्टेंट है 1000, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वराहपुट। वराहपुट, वराहपुट 1 अरथनी प्रमाण। कितना? 1 अरथनी। और कितने वन्य उपले? 500 वन्य उपलों का, 500। नेक्स्ट है कुक्कुटपुट। कुक्कुटपुट में 100, कम होते गए। नेक्स्ट आएगा कपोत। कपोत में कितने? 8। इंपॉर्टेंट है कपोत, पूछते हैं कपोत पुट में कितने वन्य उपलों का प्रयोग करते हैं? तो 8 का, ठीक है। वापस से देखते हैं एक बारी, सुकुमार एक बार दोबारा देखते हैं। पहला हमने पढ़ा महापुट, कितना प्रमाण? 2 हस्त प्रमाण में। वन्य उपले 1500, फिर 1500 के बाद 1000 उपले गज में, गजराज, राजहस्त प्रमाण में। नेक्स्ट हमने देखा वराहपुट। वराहपुट 1 अरथनी प्रमाण और कितने? 500 वन्य उपल। कुक्कुट में 100 और कपोत में 8। कपोत इंपॉर्टेंट है, कपोत में सबसे कम है, कितने वन्य उपल? 8, ठीक है। 8, 8, ठीक है। चलो अच्छा, इसमें से कौन सा पुट है जिसको क्रोड पुट भी कहते हैं? कोई बताएगा मुझे जल्दी से? निम्न में से ऑप्शंस यही है, महापुट, गजपुट, वरापुट, कुक्कुट पुट और कपोत पुट। कौन सा पुट है जिसको क्रोड पुट नाम भी पर्याय है? क्रोड पुट, क्रोड, वराहपुट का, वेरी गुड, ठीक है। वराहपुट का किसका है डॉक्टर राम?
वराह पुटका, क्रोड वराह पुटका। ठीक है, चलो हम दोबारा से प्रश्न पे आते हैं। दोबारा से प्रश्न पे आते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो क्रूसिबल क्या है? मूषा को बोलते हैं क्रूसिबल। करहाटी का, कुमुदी, वहनी मित्रा, क्रॉन्ची का। अरे बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है डॉक्टर राम, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चल, किस फुट की गहराई अरतनी द्वारा नापी जाती है? जल्दी से बता दो। अरतनी द्वारा नापी जाती है कौन से फुट की? वराहा फुट की, बिल्कुल डॉक्टर राम, वराहा। ठीक है, अच्छा राजहस्त प्रमाण का कौन सा फुट है? ऑप्शन सेम है। राजहस्त प्रमाण का कौन सा फुट है? राजहस्त। हम एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। राजहस्त हमने पढ़ा था गजराज, तो राजहस्त प्रमाण का कौन सा फुट? गजफुट। कितने वन्य उपन लिए थे इसमें? महाफुट में देखो 1500, फिर था गजफुट 1000, है ना, गजफुट में 1000, और कपोत में थे 8। इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल डॉक्टर राम नरेश जांगी। ठीक है शहनाज खान। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अग्नितप्त धातु रक्त वर्ण को द्रव में डिबोना कहलाता है। अग्नितप्त धातु जो कि रक्त वर्ण की हो गई है, उसको द्रव में डुबोना कहलाता है। ढालन, स्वेदन, निर्वाप या आवाप? अग्नितप्त कोयला, निर्वाप। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और दो आंसर दो, देखते भाई इतने स्टूडेंट्स हैं। हाँ गुड, पूजा कुमारी, नरेश पटेल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। डोला यंत्र कौन सा यंत्र है? अभी ये कर लिया पहले रस। डोला यंत्र का प्रयोग किस कर्म के लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट है। डोला यंत्र का प्रयोग किस कर्म के लिए है? डोला यंत्र का प्रयोग करते हैं स्वेदन के लिए, पातन के लिए, बीजावट के लिए, या निम्न में से किसी के लिए भी नहीं। है ना, डोला यंत्र का प्रयोग किस कर्म के लिए करते हैं? तो किसके लिए? स्वेदन इंपॉर्टेंट है। डोला यंत्र का प्रयोग करते हैं किस कर्म के लिए? स्वेदन कर्म के लिए। इंपॉर्टेंट है, स्वेदन कर्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, चॉइस ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रावक वर्ग में क्या घटक है? द्रावक वर्ग में, जिसको नहीं याद है वो भी याद कर लेंगे अभी। जल्दी से बताओ, द्रावक गण में क्या घटक है? द्रावक गण में घटक है, द्रावक गण में घटक है। देखो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, द्रावक वर्ग। सिर्फ इतनी सी लाइन याद करते हैं, G4S2, G4S2, इतना ही याद करते हैं डॉक्टर दिनेश। तो G4S2, G से क्या हो गए? घृत, गुड़, घृत, गुड़, गुंजा, गुगलू। हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4, घृत, गुड़, गुंजा और गुगलू। G4S2, S से 2 है। देखो पहला पहला तो हो गया शहद, शहद बोल लो, शहद बोल लो, प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसे आ रहा है ना, शहद। ठीक है, और एक है सुहागा। ये सुहागा क्या होता है? टंकड़ को बोलते हैं भाई सुहागा।
टंकण, बोरेज, टंकण को बोलते हैं सुहागा, सुहागा, टंकण। तो सुहागा बोल लो, टंकण बोल लो, हमारी ट्रिक बैठ रही है भाई सुहागा से, तो हम सुहागा ही बोलेंगे, सुहागा को टंकण बोलते हैं। G4H2 द्रावक वर्ग में क्या क्या घटक है? G4H2 घृत, गुड़, गुंजा, गुगलू, शहद और सुहागा। ठीक है, ये तो हुई द्रावक वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, मित्र पंचक है, मित्र पंचक है, मित्र पंचक में क्या क्या आता है? तो डॉक्टर दिनेश कुमार दीपक, मित्र पंचक में देखो 5 चीजें होंगी, ये तो नॉर्मल सी बात है, पता चल रहा है। अब इसमें क्या नहीं होगा, देखो यहाँ पे इसी में से कुछ नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा मित्र पंचक में? 2 आचार्यों के मत है, रस रत्न समुच्चय के और रस तरंगिणी के। रस रत्न समुच्चय तो बोलते हैं, रस रत्न समुच्चय तो बोलते हैं, मित्र पंचक में क्या नहीं होगा मंजू कुमारी? गुगलू नहीं होगा। हम इसको ऐसे गोल बना के ऐसे काट देंगे, गुगलू नहीं होगा। तो बाकी की जितनी भी चीजें बची वो किसमें आ जाएंगी? मित्र पंचक में। और रस तरंगिणी बोलते हैं, हिमलता रस तरंगिणी बोलते हैं, गुड़ नहीं होता। ठीक है, हो गए 5, 6 में से 5, गुगलू चला गया तो 5 हो गए मित्र पंचक। कोई भी पूछे, रस तरंगिणी पूछे या फिर रस रस समुच्चय पूछे, गलत नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ आया कि नहीं? जल्दी से एक बार ही बताओ। हेमलता, विजय गौर, डॉक्टर दीपक गोडवाल, जल्दी बताओ। राकेश कुमार, समझ आया? वेरी नाइस। हाँ, अगर कोई नाम नहीं पूछते हैं तो फिर हमें रस रस समुच्चय के अकॉर्डिंग ही जाना है। अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देते हैं खुशबू, तो फिर हमें गुगलू नहीं बताना है। ठीक है, मित्र पंचक में विजय गौर, ठीक है, गोविंद साहू, राहुल, ठीक है, प्रीति। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये द्रावक वर्ग G4H2, हमने तो सिर्फ ये याद किया है बस। मित्र पंचक में गुगलू नहीं बोलते, रस रत्न समुच्चय और रस तरंगिणी गुड़ नहीं बोलते। आगे चलते हैं डॉक्टर दीपक, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखो, वहनी मित्र किसका पर्याय है? वहनी मित्र किसका पर्याय है? हम सब बता देंगे, मूषा का पर्याय है। नेक्स्ट पे देखो, कपोत पुट में उपयोगी संख्या, ये जो प्रश्न छोड़े जाते हैं ना, ये वो ही प्रश्न होते हैं जो हम आपको करवा चुके होते हैं। ठीक है, कपोत पुट में 8 उपयोगी, कितने बने ऊपर? 8। ठीक, चल। पंचमृतिकाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? पंचमृतिकाओं का वर्णन, मिट्टी, मृतिका मतलब मिट्टी, पंचमृतिकाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? रसरत्न समुच्चय, रस तरंगिणी, रसायनव या वंगसेन? किसमें है पंचमृतिकाओं का वर्णन? डॉक्टर गोविंद, रस RRS, बिल्कुल सही डॉक्टर राम, रसरत्न समुच्चय। पंचमृतिका में क्या क्या आता है एक बार देखें क्या? कोई बता रहा है? जल्दी से शॉर्ट में कोई टाइप कर रहा है? पंचमृतिका में क्या क्या 5 चीजें आती है? स्टिका, गैरिक, लवण, भस्म, भस्म मतलब राख, और वल्मीक मृतिका, वल्मीक मृतिका। तो ये क्या पंचमृतिका में आ गई? 5 हो गई ना? वेरी नाइस, लिखा है डॉक्टर गोविंद साहू ने लिखा है, गुड। अच्छा, डॉक्टर प्रीति ने शॉर्ट ट्रिक में लिखा है, गुड, ठीक है। स्टिका, गैरिक, लवण, भस्म, वल्मीक मृतिका,
ये 5 लतिकाएं हो गई है, हेमलता, प्रियंका सरकार, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। डमरू यंत्र का मुख्य प्रयोग किसमें करते हैं? कौन सा यंत्र है? डमरू यंत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था डोला यंत्र, डोला यंत्र। नेक्स्ट सेकंड हम यंत्र देख रहे हैं डमरू यंत्र। डमरू यंत्र का मुख्य प्रयोग किसमें करते हैं? डमरू यंत्र का प्रयोग, देखो डमरू यंत्र, बिल्कुल ऊर्ध्वपातन में और रस बंधनार्थ, इंपॉर्टेंट है ये, रस बंधनार्थ, रस बंधनार्थ किसका प्रयोग करते हैं? डमरू यंत्र का, डमरू यंत्र का, राजवीर मीना, ठीक है। डॉक्टर शहनाज नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। मधु घृत गुंजा किस गण, गुंजा की गणना किसने की है? ठीक है, मधु घृत गुंजा। देखते सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं, लेट्स सी सबसे पहले आंसर कौन देता है? मधु घृत और गुंजा की गणना की है, किसने की है? डॉक्टर गोविंद, वेरी गुड। डॉक्टर आशीष, वेरी नाइस, हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। राहुल, मंजू, प्रियंका दोनों ने, मोनिका, तमन्ना दोनों ने करी है ना। अभी हमने पढ़ा मित्र पंचक भी पढ़ा, द्रावकन भी पढ़ा, G4S। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रस रत्न समुच्चय में चॉइस ऑफ द क्वेश्चन जो था आ गया है। रस रत्न समुच्चय में कौन से मूषा का प्रयोग खरपर सत्व का द्रवीकरण करने के लिए किया जाता है? खरपर सत्व का द्रवीकरण करने के लिए। बैंगन किस आकार की मूषा है? कौन सी मूषा है? वृंताक मूषा है, बिल्कुल। शिव, विजय गौर, हेमलता, राम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं महापुट। महापुट में कितने वन्य उपलों की आवश्यकता? तो महापुट में 15,000 नहीं 1500। महापुट में कितने? ठीक है 1500। आशीष, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ, रसशाला की कौन सी दिशा में वैध कर्म करना चाहिए? इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एक प्रश्न आ सकता है। रसशाला की कौन सी दिशा में वैध कर्म, वेद कर्म, वेद कर्म कौन सी दिशा में करना चाहिए? चलो इसको एक बार देखते हैं। वैध कर्म कौन सी, वैसे तो बता दो एक बार ओरली, वैध कर्म कौन सी दिशा में करना चाहिए? उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में, बिल्कुल उत्तर दिशा, वेरी नाइस डॉक्टर संतोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो, अभी सही है? सुकुमार जल्दी बताओ। ओके ठीक है, ठीक है, ऑडियो से आ रहा है, ठीक है। डॉक्टर प्रियंका सरकार, ठीक है। डॉक्टर आशीष, हम थे
रसशाला की कौन सी दिशा में वैध कर्म करना चाहिए? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको एक बार देखते हैं। कि कौन सी दिशा में क्या करना चाहिए? उत्तर दिशा में, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर प्रभात। एक बार दोबारा से देखते हैं, जिससे जिसको नहीं याद है उसमें भी याद हो जाएगा। देखो कुछ समझ आ रहा है क्या इसको देख के? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कौन सा कर्म कौन सी दिशा में करना चाहिए? रसशाला में विभिन्न दिशाओं में स्थापित कक्ष एवं उनके करने योग्य कर्म, कौन सी दिशा में क्या कर्म करने चाहिए, हम एक बार यहाँ देखते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है। देखो ये क्या है? पूरब, ये पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, पूरब दिशा में क्या करना चाहिए? पूरब दिशा में देखो रस भैरव की स्थापना करेंगे। क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? रस भैरव की स्थापना। रस भैरव की स्थापना पूरब दिशा में। ठीक है, पूरब दिशा में रस भैरव की स्थापना। अब देखो जब स्थापना करी तो होता है ना, किसी भी चीज को स्थापित करते हैं तो उसको वो अभिषेक वगैरह कराते हैं, तो उसका जो पानी निकलेगा प्रक्षालन करने पे वो किस दिशा में जाएगा? यहाँ पे स्थापना करें तो पश्चिम दिशा में पानी बहकर आएगा, तो पश्चिम दिशा में करते हैं शालन कर्म। कौन सा कर्म करते हैं? शालन कर्म। ठीक है, पूर्व में क्या किया? रस भैरव की स्थापना। पश्चिम में किया, वो जो स्थापित किया था, तो प्रक्षालन कर्म, पानी आया कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो शालन कर्म करते हैं पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा में। उत्तर दिशा में करते हैं धातु वैध कर्म, वैध कर्म करते हैं। ठीक है, वैध कर्म। दक्षिण, दक्षिण मतलब साउथ। आप लोगों को पता है साउथ के लोग वो साउथ की मूवीज में ऐसे लुंगी को ऊपर करके और भाटा फेंकने का काम करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े का काम। और लड़ाई झगड़ा किससे? पाषाण से, पत्थर से। तो पाषाण कर्म कौन सी दिशा में करते हैं? दक्षिण दिशा में। डॉक्टर आशीष, कौन सी दिशा में? पाषाण, पाषाण कर्म कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। ठीक है, चार याद हुए। स्थापना हुई, प्रक्षालन, धातु वैध कर्म और दक्षिण में पाषाण कर्म, कूटना पीटना। हाँ, जितने भी कूटने पीटने के रसोई घर में काम होंगे कौन सी दिशा में होंगे? दक्षिण दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो कौन सी दिशा है ये? ईशान। कौन सा कोण? ईशान। यहाँ न पे खत्म हुआ, तो ये वाला कोण जो होगा, न पे खत्म हुआ ना ईशान, तो न से स्टार्ट करती हूँ नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण, कौन सा कोण? नैऋत्य कोण। ठीक है, ईशान कोण में क्या? हाँ डॉक्टर अशोक, ठीक है। ईशान, ईशान कोण में सिद्ध वस्तु की स्थापना। कोई भी सिद्ध वस्तु हो जाएगी उसकी स्थापना करेंगे, सिद्ध वस्तु की स्थापना। और देखो नैऋत्य कोण, नाम से ऐसा लग रहा है थोड़ा राक्षस जैसा, नैऋत्य कोण। तो दिनेश चौधरी नैऋत्य कोण में किसकी स्थापना क्या करेंगे? शस्त्र कर्म, शस्त्र कर्म, शस्त्र। ठीक है, रस भैरव की स्थापना, प्रक्षालन, धातु वैद्य कर्म
और दक्षिण में पाषाण। ईशान, यहाँ पे न पे खत्म हुआ, नैऋत्य कोण। ईशान कोण में सिद्ध वस्तु की स्थापना करते हैं और नैऋत्य कोण में शस्त्र कर। ठीक है, दो बचे। ऊपर यहाँ आएगा कौन सा कोण? वायवीय। वायवीय वायवीय कोण। वायवीय कोण में क्या काम होगा? शोषण कर्म का। शोषण कर्म का। शोषण कर्म। ठीक है, शोषण कर्म खुशबू से। अंतिम बचा ये, कौन सा कोण? कौन सा कोण? आग्नेय। इसमें होगा अग्नि कर्म। अग्नि कर्म। ठीक है, किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, और याद भी हो जाना चाहिए, हैंड टू हैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आग्नेय कोण, बिल्कुल आग्नेय कोण। अग्नि कर्म करते हैं आग्नेय कोण में। दिशा तो एक ही होती है। दिशा कितनी? एक। डॉक्टर राकेश, दिशा बोलते हैं एक, परंतु उपाधि भेद से दिशा कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की, है ना। उपाधि भेद से आपसे पूछे कि दिशा कितने प्रकार की है, तो 10 प्रकार की। हमारा प्रश्न था, दोबारा से अब प्रश्न पे आते हैं। तो देखो ये भी चीज लिखी है यहाँ पे, मुझे लगता नहीं दोबारा रिवाइज करना चाहिए, है ना। चलो, राकेश ठीक है, समझ आ गया क्या? यस और नो, यस और नो, जल्दी से बताओ, कमेंट करो भाई। राकेश कुमार, वेरी गुड। और यस बॉस, ठीक है। डॉक्टर प्रभात, दो प्रश्न आ सकते हैं। पहला प्रश्न अगर आया कि रस भैरव की स्थापना कहाँ करते हैं, तो रस भैरव की स्थापना तो करते पूर्व दिशा में। पूर्व, रस भैरव की। देखो क्वेश्चंस डिफरेंट है डॉक्टर राम। रस भैरव की स्थापना हमने कौन सी दिशा में करी थी? पूर्व में, पूर्व में। परंतु अगर आपसे पूछे ना रस लिंग की स्थापना कहाँ करेंगे, रस लिंग की स्थापना तो आग्नेय दिशा में करते हैं। ठीक है, रस लिंग की स्थापना करते हैं। अगर कोई गोविंद पारेख से भी पढ़ रहा है तो उसमें करेक्शन है। ठीक है, रस लिंग की स्थापना करते हैं आग्नेय दिशा में। ठीक है, चलो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हम कौन से नंबर क्वेश्चन पे थे? रसशाला की कौन सी दिशा में वैध कर्म करना चाहिए? तो वैध कर्म करना चाहिए उत्तर दिशा में। ठीक है, चलो रक्षा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किंशुक, कर्णिकाकार और हरिद्राद्वय को किस वर्ग में माना है? हरिद्राद्वय, कर्णिकार, किंशुक, श्वेत वर्ग, पीत वर्ग, विष वर्ग या अम्ल वर्ग? पीत वर्ग में। हाँ, हरिद्रा कैसी? पीली, पीत वर्ग। क्रोडपुट, क्रोडपुट, वराहपुट का पहले, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृदु सत्व पातिनी किसके लिए है? मृदु सत्व पातिनी किसके लिए कहा गया है?
इम्पोर्टेंट है, जल्दी बताओ अगर किसी को पता है तो। कोष्ठी में से है ये प्रश्न। पाताल कोष्ठी, अंगार कोष्ठी, गार कोष्ठी या नहीं, रक्षा नहीं। मृदु सत्व पातिनी बोला गया है, किसके लिए बोला गया है मृदु सत्व पातिनी? पाताल कोष्ठी के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है? पाताल कोष्ठी के लिए। पाताल कोष्ठी के लिए, ठीक है। देखो पाताल, इसका फोटो मैं कल शेयर करूंगी, आज मैंने पीडीएफ में शेयर नहीं किया है। इसको हम और इलैबोरेट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारद दोष के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पारद के दोष कितने होते हैं जल्दी बताओ। पारद के दोष 12, 18, 10, 5। पारद के दोष कितने होते हैं जल्दी बताओ तमन्ना और आशीष। पारद के दोष होते हैं कितने? 12। पारद के दोष 12। कौन सा आपका प्रश्न है? पारद दोष के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो 12 कैसे हुए? नैसर्गिक दोष होते हैं 3, यौगिक दोष होते हैं 2 और औपाधिक दोष होते हैं 7 पारद के। ये पारद के दोष है भाई, पारद के दोष है। नैसर्गिक दोष 3 कौन कौन से हुए एक बार जल्दी से देख लेते हैं। विष, अग्नि और मल, ये तो क्या हुए नैसर्गिक दोष। आपको ऐसे पूछ लेंगे निम्न में से नैसर्गिक दोष है बताओ, ABCD, तो विष, अग्नि और मल नैसर्गिक दोष। यौगिक दोष होते हैं 2, नाग और बंग, और औपाधिक दोष होते हैं 7। इनको कंचुकाएं भी बोलते हैं, कंचुकाएं, सप्त कंचुक। पूछेंगे कंचुकाएं कितनी होती हैं तो 7। औपाधिक दोष को ही कंचुकाएं भी बोलते हैं, ठीक है। तो पारद दोष के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सारे ही सत्य हैं। नैसर्गिक दोष 3 होते हैं, यौगिक 2, औपाधिक 7। रस पूजाएं कितनी है? रस की पूजाएं, रस वाग्भट के अनुसार रस की पूजाएं हैं कितनी? कितनी प्रकार की पूजा बताइए? 4, 5, 8 या 18 रस की पूजा? 5। महा, बिल्कुल सही। डॉक्टर राम, हेमलता, बिल्कुल बिल्कुल सही है। रस वाग्भट के अनुसार रस की पूजाएं पंचविध पारद पूजा बोलते हैं ना। पंचविध पारद पूजाएं, पारद की पूजा 5। पारद कंचुक दोष कितने हैं? पारद के कंचुक दोष बोल लो, औपाधिक दोष बोल लो, कितने होते हैं? 7 होते हैं। अभी पढ़ा जस्ट 7, बिल्कुल खुशबू। नेक्स्ट, रस वाग्भट के अनुसार पारद मूर्छना में कौन सा दोष त्रिफला क्वाथ से नाश किया जाता है? रस वाग्भट के अनुसार पारद मूर्छना में कौन सा दोष त्रिफला क्वाथ से नाश किया जाता है? विष, अग्नि, मल। तीन होते हैं, विष, अग्नि और मल। विष का किससे होता है नाश? कोई बताएगा जल्दी से? विष का कोई बताएगा क्या? विष का? वेरी गुड, वेरी गुड राम, वेरी गुड। चित्रक से। अब ये जो त्र है ना, इस त्र से बन जाएगा त्रिफला, और ये जो क है ना, इससे बन जाएगा कन्या। त्रिफला तो क्वाथ और कन्या स्वरस। ये कन्या क्या है? घृत कुमारी, एलोवेरा, घृत कुमारी, कन्या स्वरस, ठीक है। तीनों याद रहेंगे। विष, अग्नि, मल, एक याद किए, तीन तो याद नहीं किए।
चित्रक, हमने तो सिर्फ एक याद किया है, चित्रक। विश्व का शोधन चित्रक से, अग्नि का क से, त्रिफला क से, कन्या स्वरस से। ठीक है, कन्या याद करेंगे, हम एग्जाम में कर सकते हैं घृत कुमारी, अगर ऑप्शन में घृत कुमारी लिखा होता है। ठीक है डॉक्टर मोनिका, चलो प्रश्न था, रस भागवत के अनुसार भारत मोचना में कौन सा दोष त्रिफला क्वाद से नाश होता है? तो कौन सा? अग्नि। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न, रस शास्त्र के सारे प्रश्न अपने आप में चॉइस ऑफ द क्वेश्चंस हैं। HGS यौगिक में पारद और गंधक का क्या अनुपात है? बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है क्या ये? HGS यौगिक में पारद और गंधक की क्या अनुपात है? HGS, S मतलब सल्फाइड है ना, HGS रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी। सिंदूर कैसा होता है भाई? किसी ने लाल के अलावा और कोई कलर देखा है क्या? रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी। पारा, मरकरी का केमिकल वो होता है Hg और S मतलब सल्फाइड। HGS की जगह ये भी पूछ सकते थे आपसे, रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी में पारद और गंधक का अनुपात होता है तो 6:1। रस सिंदूर पारद गंधक 6:1, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बिहार में होता है बिल्कुल, ऑरेंज। ठीक है 6:1। अभी हम याद करने के लिए देखेंगे सिंदूर रेड, तो रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी HGS। ठीक है, एक होता है HGO, आपसे पूछ लेंगे HGO है रस सिंदूर, रस कपूर, गिरी सिंदूर या कुछ भी। तो देखो HGO मैंने शायद ये एक क्लास पहले भी बताया था, प्रियंका सरकार। बिल्कुल नहीं 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 नहीं, डॉक्टर नाम रस सिंदूर कैसे हो सकता है? अच्छा गिरी लिखा है, ठीक है गिरी सिंदूर। गिरी मतलब होता है पहाड़, गिरी मतलब क्या होता है? पहाड़, पहाड़ को बोलते हैं ना गिरी। और देखो ये ओ, ये पहाड़ जैसा ही तो लग रहा है एक ओ, याद करने के लिए एग्जाम में भूचाल आ जाएगा दिमाग में। HGS क्या होता है, कजली क्या होता है, रस सिंदूर क्या है, गिरी सिंदूर क्या है, तो कुछ तो ट्रिकी चाहिए ना। तो HGO ये क्या है? पहाड़ जैसा, और गिरी मतलब भी पहाड़ होता है। HGO गिरी सिंदूर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? गिरी सिंदूर को HGO। ठीक है, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी, रेड ऑक्साइड, ये O से क्या हो गया? ऑक्साइड, और यहाँ S से क्या था? सल्फाइड। ठीक है, रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी HGS, रस सिंदूर को बोलते हैं, गिरी सिंदूर को। ठीक है, हाँ गिरी पहाड़ चट्टान। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था बहुत, गलत मत कर देना। आपसे सिंपल भी पूछ सकते हैं कि रस सिंदूर का क्या अनुपात होता है पारद और गंधक का, तो 6:1। इस प्रश्न पे इतनी देर इसीलिए चर्चा हुई है ताकि याद हो जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक सेकंड देना भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमने दोष तो देखे थे 12, है ना डॉक्टर राकेश? अब मुझे बताओ संस्कार कितने होते हैं? भारत के संस्कार होते हैं कितने? 18, 20, 12, 21, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। भारत के दोष कितने? भारत के दोष कितने? 12। और भारत के संस्कार 18। प्रश्न है हमारा, कौन से संस्कार से पारद में, निम्न में से कौन सा संस्कार है पारद का जिससे क्या होता है? दोष शैथिल्य कारक हो जाते हैं। पारद के जो दोष है उनमें शिथिलता, ये शैथिल्य कारक, हम शैथिल्य पढ़ेंगे, है ना, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। शैथिल्य कारक होता है, शैथिल्य कारक होता है। कौन सा संस्कार, कौन से संस्कार से पारद में शिथिलता आती है? शिथिलता का, हाँ, स्वेदन, मूर्छन, मर्दन या नियामन। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वेदन, स्वेदन शैथिल्य कारक, स्वेदन से। ठीक है, एक और प्रश्न है डॉक्टर प्रभात, एक प्रश्न है, बहिर्मल विनाशनम, बहिर्मल विनाशनम, बहिर्मल विनाशनम ऑप्शन सेम रहेंगे। बहिर्मल विनाशनम, मल का नाश, देखो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब अगर मल का विनाश कब होता है, मैल का नाश कब होता है? जब मर्दन करते हैं, मर्दन। तो बहिर्मल विनाशनम, मर्दन। स्वेदन, स्वेदन से क्या आती है? शिथिलता, शैथिल्य कारक। बिल्कुल ठीक है। एक और प्रश्न देखते हैं, रुजाहरम, रुजाहरम, भारत के संस्कार ही चल रहे हैं, ऑप्शन सेम है, रुजाहरम। रुजाहरम है, निम्न में से रुजाहरम है। रुजाहरम है, रुजाहरम हुआ, दोष त्रय विनाशनम, दोनों इंपॉर्टेंट है। रुजाहरम, दोष त्रय विनाशनम, कौन? मूर्छना, मूर्छना, बी गोविंद साहू। नेक्स्ट प्रश्न, चपलत्व निवृत्ति, चॉइस ऑफ द क्वेश्चन अगर आता है तो यही पूछा जाएगा। चपलत्व निवृत्ति होती है किससे? नियमन से, चपलता, नियमन से, कंट्रोल से, चपलता से निवृत्ति, नियमन, नियमन, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, HGS क्या है? जल्दी से बता दो, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। HGS क्या है? जल्दी से उत्तर दे दो, अभी हम डिस्कस इसको कर चुके हैं ऑलरेडी। HGS है, HGS है रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी, रेड सल्फाइड, रेड सिंदूर, बिल्कुल, रस सिंदूर, ठीक है। पारद, पारद किससे मिलता है? पारद किससे मिलता है? इंगुल, टंकण, मंडूर या मनहशिला? इंगुल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारद की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? पारद की स्पेसिफिक ग्रेविटी 10.6, 13.6, देखो 0.6 तो सब में सेम है, कॉमन है। 10, 13, 12 या 11?
बहुत माइन्यूट चेंज है, जिसको सटीक आंसर नहीं पता होगा तो गलत होने के चांसेस है। अभी की अभी याद कर लेंगे। जस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, भारत की स्पेसिफिक ग्रेविटी है विशिष्ट घनत्व 13.6। डॉक्टर गोविंद, पारद का नैवेद्य क्या है? पारद का ग्रास क्या है? नैवेद्य किसको बोलते हैं? अभ्रक, माक्षिक, गंधक या रसक? पारद का नैवेद्य है। चॉइस ऑफ द क्वेश्चन, पारद का नैवेद्य है अभ्रक, माक्षिक, गंधक या रसक? वेरी नाइस, अभ्रक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अभी हमने देखा पारद का सांकेतिक शब्द Hg। आगे चलते हैं। निम्न में से कैलुमल क्या है? निम्न में से कैलुमल क्या है? कैलुमल HgS, HgCl2, Hg2Cl2 या Hg2Cl? कैलोमल, देखो कैलोमल को हम बोलते हैं रस पुष्प। आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं रस पुष्प। अब अगर किसी को पुष्प देना है तो ज्यादा ही देंगे ना, एक क्यों दें, दो देंगे। तो रस पुष्प क्या होगा? Hg2Cl2, Hg2Cl2, पुष्प ज्यादा ही देंगे। अब अगर आपसे पूछ ले रस कपूर, क्या पूछे? रस कपूर, रस कपूर, तो रस कपूर हो जाएगा HgCl2, फिर सिर्फ HgCl2। और जब पुष्प की बात आए तो Hg2 और Cl भी 2। या फिर देखो ऑप्शन में अगर ये ना हो तो फिर हम करेंगे HgCl, है ना। पुष्प तो ज्यादा ही देंगे Hg2Cl2 और रस कपूर, फिर हम देखो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। और इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जब हमने एक बार पढ़ लिया ना तो गलत नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी हमारी यहाँ पे इंटेंसिटी होनी चाहिए कि यहाँ पढ़ लिया तो ये गलत नहीं करना है। Hg2Cl। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सूतेंद्र वीर्यप्रद कौन सा है? अंतिम प्रश्न है और उतना ही इंपॉर्टेंट है। सूतेंद्र वीर्यप्रद है कौन? किसको कहते हैं? पारद को, चपल को, रसक को या गंधक को? सूतेंद्र वीर्यप्रद कौन सा है? प्रकाश सोलंकी, वेरी गुड। प्रियंका चौधरी, गंधक। सूतेंद्र वीर्यप्रद है और गंधक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जल्दी से आप लोगों को 2 मिनट्स का ब्रेक है, फिर नेक्स्ट क्लास जल्दी से ज्वाइन करें, ठीक है। तो बताओ रसशास्त्र जब मैंने चालू करी थी तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैम रसशास्त्र बहुत हार्ड है, कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ था क्या कंफ्यूजिंग जैसा? इससे सरल सब्जेक्ट कोई नहीं है। और हमारा जब ये खत्म होगा ना लास्ट होते होते, तो आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि अब कोई क्वेश्चन आता है तो हम गलत नहीं करेंगे। हाँ प्रियंका सरकार, चलो ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो, सभी को गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना, ठीक है।